डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हो? तो भाई आज हो गया है संडे और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी ड्यूटी होने वाली है तुम्हारे को पढ़ने बिठाने की, ठीक है। कि इस साल क्लास 12 के टॉपर तुम बनो और जो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना उसकी जो है टॉप रैंक्स आप हासिल कर पाओ, उसके लिए क्या करनी है? सेल्फ स्टडी करनी है। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, तुम पीसीएम पीसीबी के हो, तुम कॉमर्स के हो, तुम ह्यूमैनिटीज़ के हो, तुम किसी भी स्ट्रीम के हो, एक सिंपल फंडा होता है आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सीड करना है अभी, वो है पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था दैट ये जगह वो है, ये मेरा चैनल वो है जहाँ पे मैं तुम्हें एक बड़ी बहन की तरह सिखाने वाली हूँ भैया कि कैसे तुम्हें पढ़ने बैठना है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने पिछली वीडियो को देखा हो, ये हमारी सीरीज रहने वाली है, आपको मैंने कहा था और तुमने उसमें मुझे पक्का प्रॉमिस करा था, हाँ दीदी हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो पढ़ने के लिए आज की जो ये वीडियो है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे बतानी है तुम लोगों ने कि तुमने स्टडी जीपीएस बनाया या नहीं बनाया। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि दीदी हमें स्टडी जीपीएस बनाना आता नहीं है। तो अभी मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि कैसे तुम अपना स्टडी जीपीएस बनाने वाले हो एंड दिस इज फॉर द ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट, सभी स्ट्रीम के लिए। एंड मुझे इतनी खुशी हुई पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शंस को देख के, एंड आई वाज सो हैप्पी दैट यहाँ पे मेरे चैनल पे भाई सारे बच्चे हैं, मतलब सारे के सारे हो आप लोग, इधर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, इधर यू फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड स्पेशली पीसीएम पीसीबी वाले मुझे इतने भाई बहन मिले। यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में देखा यू गाइस आर हैविंग पीसीएमबी आल्सो। तो भाई बहुत पढ़ाई करनी है, कोई भी सब्जेक्ट है ना गाइस, हर एक सब्जेक्ट में आपको बहुत पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करना जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अब तुम्हें ना सिखाऊंगी, पता नहीं इससे पहली क्लास में तुम जो है पढ़ाई को बर्डन लेके करते होगे या पता नहीं कैसे, बट आज मैं तुम्हें ना पढ़ाई से प्यार करना सिखा दूंगी कि भैया ऐसे पढ़ना है पढ़ाई को। क्योंकि व्हेन यू आर इन दिस क्लास, ये क्लास 12 गाइस, आगे आपका करियर बनाना है गाइस आपको, ठीक है। इस समय पे जो है ये पढ़ाई ही है जो तुम्हारा बेस्ट करियर बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें पता है बहुत सारे लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं होता क्लास 12 में पढ़ के, जो है मतलब जो है पढ़ाई से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बनता फ्यूचर, ये वो आगे बहुत स्ट्रगल है। आई नो बहुत स्ट्रगल है आगे, मैं खुद देख चुकी हूँ, आप लोगों के बाकी जो सीनियर स्टूडेंट्स उनको देख रही हूँ, बट वो जो स्ट्रगल है उसमें अगर आप ये 12th की जो आपका बेस है, 11th में भी बहुत अच्छे से पढ़े थे तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने इस 12th में मेहनत करी है तो बहुत सफलता मिलेगी, तुम्हें देख लेना खुद से, ठीक है। और अभी तो बस मई शुरू होने वाला है, एक ही महीना निकला आप लोगों की क्लास 12 का। तो क्लास 12 की भी तैयारी करनी है और जो साथ में मेरे भाई बहन ऐसे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हम ऐसा शेड्यूल बनाएंगे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो शेड्यूल बनाने के लिए आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्टडी जीपीएस बनाना। और वैसे भी आज संडे है, ठीक है, तो मैंने नहीं सोचा इस वीडियो को मैं टाइटल क्या रखूँगी, कोई हम संडे स्टडी व्लॉग रखूँ, संडे टॉक रखूँ इसको, या आपको सीधा डायरेक्ट बता दूँ इसमें स्टडी जीपीएस आने है। मैंने कोई टाइटल नहीं सोचा इसमें, बट आज जैसे कि संडे है, मुझे पता था आप लोगों के पास कुछ फ्री टाइम होगा, तो आज ही सिखाती हूँ आपको कि स्टडी जीपीएस कैसे बनाते हैं। तो हर स्ट्रीम के स्टूडेंट को स्टडी जीपीएस बनाना है। मैंने ना अभी जाके सीबीएसई की वेबसाइट पे हर स्ट्रीम का जो है सिलेबस देखा है। तो ह्यूमैनिटीज़ का तो मुझे पता ही है, दिमाग में से बस चुका है, बट बाकी सभी स्ट्रीम्स का भी मैंने सिलेबस देखा है। गॉट टू नो यार इतने सारे आप लोगों के चैप्टर्स होते हैं, ये चैप्टर्स की नेम है, मैंने सब चैप्टर्स का नाम देखा है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा सब कुछ, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है सिलेबस स्टडी जीपीएस बनाने के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें मोबाइल चाहिए अपना, ठीक है। तो यहाँ टैबलेट, मेरे टैबलेट से दिखाती हूँ मैं तुम्हारे को क्या करना है, ठीक है। तो वैसे ये वीडियो मैं कल भी बनाने वाली थी, बट पता नहीं इस पागल टैबलेट का पेन ना कहीं खो गया है। तो कल मैं बहुत सैड थी, इसका पूरे दिन मैं घर में इसका पेन ढूंढती रही, इसका पेन नहीं मिल रहा है मुझे, वो पेन होता है ना इसका। तो कोई बात नहीं, चलो ऐसी अब मैंने सोचा वीडियो तो बनानी ही है, तो चलो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है सीबीएसई की वेबसाइट से, क्रोम पे चले जाना, सीबीएसई की वेबसाइट पे, एकेडमिक वाली वेबसाइट पे। यहाँ देख लो, ये देखो, ये ऐसी होती है सीबीएसई की वेबसाइट। मैं PIP लगा दूंगी। तो इसमें तुम 11th 12th वाली हो ना, 12th वाली हो, तो 11th 12th वाले कॉलम पे क्लिक करके एकेडमिक इलेक्टिव पे आपको जो है क्लिक करना है। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट का स्टडी जीपीएस बनाना है उसका सिलेबस डाउनलोड कर लेना। जैसे इकोनॉमिक्स का बनाना है तो इकोनॉमिक्स पे क्लिक करा, डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, फोन में आ जाएगा ये, ठीक है। आपने फिजिक्स का करा है, सब कुछ करो तो फिजिक्स का डाउनलोड कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री का डाउनलोड कर लो आप लोग, ठीक है। बीएसटी का कर लो गाइस आप लोग डाउनलोड, हिस्ट्री का करो, ठीक है, पॉल साइंस का करो और फिजिकल एजुकेशन का करो, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल साइकोलॉजी, सबका करते रहो, ठीक है। सबका सिलेबस जो आपकी स्ट्रीम मैंने नाम लिए ना सब्जेक्ट्स के, उनका सिलेबस डाउनलोड कर लो। द मोमेंट यू विल डाउनलोड द सिलेबस, आपके सामने आपको पहले 11th का दिखेगा। तो कई बच्चे कंफ्यूज है क्या हो रहा है ये, 11th के बाद नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो नीचे तुम्हें 12th का अपना सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने हर सब्जेक्ट का सिलेबस देखा, मैंने पता आपको, मैंने आज फिजिक्स का भी सिलेबस देखा, अच्छा ये आपके चैप्टर्स हैं, और जो है बीएसटी का देखा, इकोनॉमिक्स का देखा, ठीक है। जो मतलब मेरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स नहीं भी है ना, तो भाई आप लोगों को मैं सबको बतानी, क्योंकि कल मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि हर स्ट्रीम के बच्चे हैं। तो ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, तो भाई पढ़ने का तरीका तो बता सकती हूँ, चैप्टर तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, बट हाँ पढ़ने का तरीका बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो अब आपको क्या करना है, जब आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद में तुम्हें एक ऐसे A4 साइज़ की शीट लेनी है, ठीक है। भाइयों मेरे, लड़कियाँ तो कर ही लेंगी इस काम को, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों तुम भी कर लो प्लीज़, ठीक है। ऐसा इतना एक स्टडी जीपीएस मान लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो अपने लिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों से। तो भाई नहीं बना रहे प्लीज़ बना लो इसको, ठीक है। तो ये जो शीट होती है ना, ऐसे A4 साइज़ की शीट होती है, इसका पैक आता है, ये देखो, ठीक है। ये खरीद लो, नहीं मन करा रहे दीदी कहाँ, इतना टाइम नहीं हमारे पास में, क्या बातें करती हूँ कि हम जाके ये खरीद के लेकर आने का। A4 साइज़ की शीट तो मैं तो कलर लाती हूँ, ये प्लेन भी आती है, प्लेन हो तो प्लेन पे कर लेना, मैं कलर लाती हूँ थोड़ा कलरफुल टाइप बनाने के लिए सब चीज़ों को। तो भाई ठीक है, ये एक्सेस कर सकते हो तो ठीक है, वरना तुम्हें निकालना है अपना जो बिग वाला रजिस्टर होता है ना। तो ये देखो, ये मेरा जो है क्लासमेट का बिग वाला रजिस्टर है। तो ये जो बड़ा वाला रजिस्टर होता है, इसकी पिन पेज पे जाना और एक पिन पेज टीयर कर लेना इसके अंदर से। तो पिन पेज से आप जो है अपना स्टडी जीपीएस बना लेना, ठीक है। अब स्टडी जीपीएस बनाने के लिए क्या करना है, मैं तुम्हें इंग्लिश का बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि भाई साहब इंग्लिश तो सभी
के पास है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश दिखा रही हूँ और तुम्हें सबका बनाना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, अकाउंट्स का, BSA का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, सोशलॉजी का, ज्योग्राफी का, सभी का बनाना है आपको, ठीक है। और अभी मैं कह रही हूँ तुम जो है सारा जो है अभी यूनिट टेस्ट तक का बनाओ, ठीक है। यूनिट टेस्ट में आपके कितने चैप्टर आने हैं आपको ये करना है। एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और एक कोई भी स्केच पेन ले लेना, ठीक है। चलो मैं ले लेती हूँ पिंक स्केच पेन, ठीक है। सो आई एम टेकिंग पिंक स्केच पेन और यहाँ हमने लिखा क्लास 12 की इंग्लिश, क्लास 12 इंग्लिश। ये ऐसे दिखाती हूँ, वो जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाते हैं वो ये ऐसे। ये तो मैं फ्रंट कैमरे में वीडियो शूट कर रही हूँ तो थोड़ा आपको टेढ़ा दिख सकता है, यहाँ पे तो सही दिख रहा हो पता नहीं। तो चलो ये हो गया आपका क्लास 12 इंग्लिश, लिख देना है इस पे। मुझे तो रटे हुए चैप्टर, मुझे CBSE से वेबसाइट खोलने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तुम देख रहे हो ये प्लेलिस्ट आ रही है आपकी क्लास 12 इंग्लिश के एनिमेटेड सीरीज़ की। यहाँ से तुम सारे चैप्टर्स अपने पढ़ सकते हो बहुत आसानी से, बस उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फ्लेमिंगो बुक का हमने टाइटल डाला, बुक का नाम आप जिस भी सब्जेक्ट का कर रहे हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, सोशलॉजी का, साइकोलॉजी का, अकाउंट्स का, BST का, जिसका भी कर रहे हो आप अपना जो है फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखो। क्या है फर्स्ट चैप्टर का नाम? जैसे हमारे इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का नाम है फ्लेमिंगो बुक के द लास्ट लेसन, ठीक है। तो द लास्ट लेसन लिखा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग फ्लेमिंगो बुक से, ठीक है। थर्ड चैप्टर है हमारा, कई बच्चे कहेंगे दीदी आप इंग्लिश के पीछे, मैं इंग्लिश के पीछे नहीं पढ़ी हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश का एग्जाम्पल देके इससे दिखा रही हूँ जिससे कि तुम बाकी सब्जेक्ट्स का ऐसे स्टडी GPS बना लो। हो गया इसका, डीप वाटर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आ गया यहाँ पे, वो हो गया द रैट ट्रैप, ठीक है। तो ये फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं और पोएम 2 आती है हमारी यूनिट टेस्ट 1 में। तो पहली पोएम है इसकी माई मदर एट 66, ठीक है। और दूसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट, ठीक है जी। और फिर आता है इसमें आपका, अगर मैं बात करूँ दूसरी बुक आएगी हमारी विस्तास, ठीक है। ये रिवर्स, तुम्हें पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे द लास्ट लेसन पढ़ाया था फ्लेमिंगो बुक का, तो मैंने बहुत क्या बेवकूफ़ी करी थी। तो मैं जैसी वीडियो स्टार्ट करी और मैं उस पर कह रही थी कि हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विस्तास बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। और एडिटिंग में भी वैसे ऐसे ही मुझसे निकल गया होगा मेरे कि हाँ विस्तास का पता तो मुझे भी था, फ्लेमिंगो का है। और एडिटिंग में भी वो मैंने जो है ध्यान नहीं दिया, और मतलब पता नहीं कि क्या हुआ, मतलब ये ऐसा है मेरे को तो हमेशा मैं ऐसी बोलती हूँ कि अब से आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन, विस्तास नहीं फ्लेमिंगो बुक का, ठीक है। तो तुमने कभी भी देखा होगा जब भी लास्ट लेसन मेरे से पढ़ती हो कि मैं ऐसा इंट्रोडक्शन देती हूँ, तो वो उसका रीज़न ये है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो देखो लास्ट लेसन की ये वीडियो जल्दी से जाके पढ़ लो। मैंने तो एनिमेटेड सीरीज़ क्रिएट करी आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल तुम्हें क्रेज़ हो चुका है एनिमेशन का। बट अब थोड़ा कॉन्सेप्ट हम अपना बदलेंगे भी, क्योंकि इस साल का पेपर पैटर्न काफ़ी खतरनाक वाला सा। तो भाई अब थोड़ा और ज़्यादा ना जो हमारी रीडिंग होती है बुक की वो पूरी करनी पड़ेगी हमको, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। अब विस्तास बुक का पहला चैप्टर है हमारा द थर्ड लेवल, ठीक है, द थर्ड लेवल। उसके बाद कौन सा है अगला चैप्टर हमारा? द टाइगर किंग है। फिर है जी हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ओके, अब इसका राइटिंग सेक्शन का सिलेबस क्या है हमारा? राइटिंग सेक्शन में आपका आएगा नोटिस, आई थिंक सो यूनिट टेस्ट के अंदर, एंड आपका इन्विटेशन आ सकता है यूनिट टेस्ट के अंदर। तो सपोज करो ये आपका, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो ऑब्वियस है, वो तो प्रैक्टिस कर ही लोगे, ठीक है। तो अब सपोज करो ये हो गया आप लोगों का, मैंने यहाँ पे सबसे पहले वाले कॉलम में आप सभी के सभी तुम चैप्टर्स लिखोगे, ठीक है। चैप्टर्स लिख दिए। चैप्टर्स लिखने के बाद में आपको बस एक स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो लाइन, ठीक है, और 3 कॉलम्स बनाने हैं आपको। चैप्टर लिख के, चैप्टर के सारे नाम लिख के 3 कॉलम बनाने। फाइनल तक का मत बनाओ, टेंशन होती रहेगी भाई साहब फाइनल तक के सब जो है सारे के सारे चैप्टर्स देख के। तो हमने चैप्टर फ्लेमिंगो के चैप्टर्स लिख लिए, ठीक है। फिर आपको ये लिखना है कि आपने ये वीडियो देख ली है इस चैप्टर की, रीड प्लस अंडरस्टैंड आप कर चुके हो आप इस चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद इसके आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर चुके हो, एंड लास्ट में एक रिवीजन कॉलम हम बनाएंगे, ठीक है। चलो फिर आपको क्या करना है, ये हो गया आपका स्टडी GPS रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या आ गया, यहाँ पे रीड प्लस वीडियो देख के आप समझ चुको। कोई भी आपका चैप्टर है, किसी भी सब्जेक्ट का है, सपोज करो आपका कोई चैप्टर है, मैं कह रही हूँ इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर है, नेशनल इनकम जो है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और मेरे PCM वाली भाई बहन, आप कोई भी अपना एक चैप्टर अपने दिमाग में इमेजिन करो, चैप्टर 1 इमेजिन कर लो अपने किसी भी सब्जेक्ट का। तो आपका रीड प्लस अंडरस्टैंड मतलब कि 1 2 3 बार आप मतलब अपने ट्यूशन में, अपने कोचिंग में इस चैप्टर को चल ही रहा होगा। अभी तो कोई चैप्टर जो कंप्लीट हो भी गए हो, तो 1 महीना हो चुका है अब तो मतलब आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में जब आ जाएंगे, वीडियो आप देख चुके हो, समझ चुके हो, चाहे वो ऑनलाइन लेक्चर हो आप लोगों का या ऐप के थ्रू आप समझ रहे हो, जब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये चैप्टर अच्छे से, और आप एक बार कोशिश करना कि आप बुक से अपने आप, NCERT बुक से, मैं किसी और बुक से नहीं कह रही हूँ, एक बार अपने चैप्टर को अपने अच्छे से रीड कर लिया है, तब आप इस पर ऐसे राइट लगा देना कि ठीक है मैं समझ तो चुका हूँ चैप्टर। और फिर साथ में है हमारा क्वेश्चन आंसर का कॉलम, क्योंकि सिर्फ चैप्टर समझने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने से होता है। तो डेली आप अपने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कॉलम पे टिक लगाओगे कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिए, और हम सैटरडे संडेज को रखेंगे रिवीजन
रिवीजन। सपोज करो आपने इंग्लिश पे ये सेट नहीं बैठेगा, किसी और उस पर देखते हैं, जैसे हम नेशनल इनकम में देखते हैं। जैसे आपने नेशनल इनकम देखा और बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट कोई भी अपना सब्जेक्ट इमेजिन कर लो, ठीक है, उसका एक पहला चैप्टर जो काफ़ी लेंदी हो, ठीक है, वैसा लास्ट लेसन तो तुम 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो तुमने रीड कर लिया और अंडरस्टैंड कर लिया नेशनल इनकम। जैसे नेशनल इनकम की मेरी वीडियो देखो, ठीक है, मैंने अभी लेटेस्ट अपलोड करी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको नेशनल इनकम पूरा समझाया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट्स और जो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, 3 पार्ट्स में वीडियो अपलोड करी है। तुमने तीनों वीडियोस को देखा, समझा अच्छे से, फिर कोई गाइड और रिफ्रेशर में से खुद से उसको रीड कर लिया या एनसीईआरटी में से रीड कर लिया, बिकॉज इकोनॉमिक्स के लिए हम गाइड रखते हैं काफ़ी बार, तो उसमें से रीड कर लिया चैप्टर को, वीडियो देख लिया, चैप्टर को रीड करा, नोट्स है कोई उसमें से रीड कर लिया, समझ गया, अंडरस्टैंड कर लिया कॉन्सेप्ट को। फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करें, ठीक है, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको एक पेपर पे जो है आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट में आपने एक हफ्ते में जब ये चैप्टर पढ़ लोगे तो रिवीजन करना है आपको सैटरडे और संडे को। तो अभी तुम्हें क्या करना है, यूनिट टेस्ट तक का बनाओ। इको के शायद 3 चैप्टर आ रही हो यूनिट टेस्ट में। मेरे जो 12th वाले भाई बहन हैं जिनमें पीसीएम पीसीबी, बताओ मुझे आपके फिजिक्स के केमिस्ट्री के कितने चैप्टर आ रहे हैं यूनिट टेस्ट के अंदर? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहे हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो तुम बताओ, ठीक है। तो तुम्हारा टारगेट है कि मई के अंदर तुम्हारा जब भी यूनिट टेस्ट होने वाला है उससे पहले तुम उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लो। हफ्ते का 1 चैप्टर का टारगेट रखो कि 1 हफ्ते में 1 चैप्टर आप कंप्लीट कर लो और सैटरडे संडे को आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। इंग्लिश की कोई टेंशन मत लेना, फिजिकल एजुकेशन अगर ऑप्शन में है तो उसकी भी टेंशन मत लेना। तो आपको ऐसे यूटी तक का यानी कि यूनिट टेस्ट तक का आपको अपना स्टडी जीपीएस अपने लिए क्रिएट कर लेना है। चैप्टर जब समझ लोगे तब यहाँ पे राइट लगाना, जैसे कि जब तक चैप्टर पूरा नहीं समझा हुआ है तब तक आप राइट मत लगाना। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हो, जैसे काफ़ी सारे चैप्टर हमारे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे नेशनल इनकम के अंदर 3 पार्ट्स है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट्स और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर राइट लगाते हैं। ऐसे आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स में लगा सकते हो, जिसके चैप्टर में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है तो इसके नीचे कॉन्सेप्ट्स भी लिख लिया उस चैप्टर की, भैया ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, अच्छा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया, इसको रिवाइज कर लिया। फिर अगले टॉपिक पे ऐसे करते हैं ना बाकी जो है डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के साथ, अरे इसका ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, ट्यूशन में भी पढ़ समझ लिया, स्कूल में भी इसके जो है प्रैक्टिस पेपर भी कर लिया हमने और इसका रिवीजन भी कर लिया। तो इस तरीके से आपको अपना यूनिट टेस्ट में जितने चैप्टर आने हैं उसका स्टडी जीपीएस बना लो। फिर क्या करना है जी, स्टडी जीपीएस बना के डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी है। बट पढ़ाई करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आज तुम्हारे को। फिर तुम्हें अपने फ़ोन से जो है ना, इसकी फ़ोन कहाँ है, यूँ रखा था, हाँ ये रहा फ़ोन, ठीक है, ये नीचे यहाँ पे ड्रॉअर है। तो फ़ोन से फिर अपना जो है आपको इसकी पिक क्लिक करनी है और इसको लगाना है एक बढ़िया सा अपने फ़ोन के वॉलपेपर के ऊपर। और ध्यान रखना है भैया कि ये है तुम्हारा नेक्स्ट 15 डेज़ का 20 डेज़ का टारगेट कि ये चैप्टर्स को तुम्हें कंप्लीट करना है। तुम्हारा टारगेट ये नहीं है कि तुम भैया दोस्तों के साथ घूम रहे हो, बर्बाद कर रहे हो अपने समय को, टाइम वेस्ट कर रहे हो बातें कर करके, भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे ये फोटो लगानी है, ये पार्टी करनी है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर बना रखे हैं तो सीरियसली मुझे बता दो। तो भाई ये साल तुम्हारा करियर बनाने का है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भाई तुम कहाँ से पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाओगे? रोज की तुम्हारे इतने दिमाग में टेंशनें भरी पड़ी होंगी। तो जो है मेरी बात को जो है सिंपल वे में कह रही हूँ, समझ जाओ, ये साल आपका करियर बनाने का है। अब मैं आज इस वीडियो में ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ो, गाइस तुम अपने लिए पढ़ो, अपने आगे आने वाले ना जो तुम्हारे बच्चे होंगे उनके लिए पढ़ो, ठीक है, जो तुम्हारी फैमिली बनेगी उसके लिए पढ़ो, सो दैट कल को तुम अपनी फैमिली को वो सब कुछ जो है प्रोवाइड कर पाओ जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें करा है, और जो नहीं करा था वो भी तुम अपने बच्चों को आगे चल के प्रोवाइड कर पाओ। तो उसके लिए तुम्हें सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 12th में अभी एम क्या है, पढ़ाई करनी है। तुम कहोगे दीदी नहीं, हम तो शायद 12th के बाद कुछ और कर लिया, हम तो उससे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योर बन जाए, हम कोई और स्किल सीख लिया, मुझसे हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है तुम उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया कर जाओ। बट अभी क्लास 12 में क्या अभी तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करो? नहीं ना, अभी क्या एम है, अभी तो पढ़ाई है ना, तो अभी पढ़ाई करो अच्छे से। 12th के बाद जाकर अगर तुम्हें लगा नहीं यार मुझे कुछ और करना है तो तब कर लेना, तब उसमें मेहनत करनी होगी। तो भाई मेहनत करना सीखना पड़ेगा तुम्हें, और आज पढ़ाई के लिए मेहनत करना सीख लो। तो तुम्हें इसका एक फोटोग्राफ लेना है, ठीक है, क्लिक करना है इसका फोटो, ठीक है, और उसको जो है अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगाना है। आपका जो फ़ोन का वॉलपेपर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, क्योंकि 24 घंटे फ़ोन में ही देखते हो तुम। तो जैसे ही तुम फ़ोन की स्क्रीन लॉक स्क्रीन पे लगाना, वॉलपेपर नहीं, लॉक स्क्रीन पे, जिस पे जैसी नोटिफिकेशन आती है ना कि भाई एक्स का मैसेज आ रहा है, क्रश का मैसेज आ रहा है, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, बॉयफ्रेंड का मैसेज आ रहा है तुम्हारा। मैं बहुत जो है सीधी बात कर रही हूँ तुम्हारे से, क्योंकि मैं खुद दिखती रहती हूँ। रोज़ मेरे कोचिंग में जो 400-500 बच्चे होते हैं, मैं डेली बेसिस पे उनको देखती हूँ। मुझे पता है कौन सीरियसली पढ़ा है, चाहे कोई टॉपर जो है या फिर कोई फ्रंट बेंचर भी है ना, और उसके भी कुछ ये मसले चल रहे हैं तो मुझे दिख जाता है कि भैया ठीक है। सो इट डजंट मीन कि तुम अगर फ्रंट बेंचर हो तो ही तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, तो और तुम बैक बेंचर हो तो तुम नहीं पढ़ते हो। फ्रंट बेंचर हो, बैक बेंचर हो, या कोई से भी आप जो है स्टूडेंट हो, ये साल तुम्हारा मेहनत करने का, ठीक है। तो स्टडी जीपीएस आज संडे है, तो आप सब लोग जो है अपने जल्दी से स्टडी जीपीएस बना लो। एक जो है मैं स्टडी जीपीएस की शायद एक अलग वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, उसमें मैं जब सब सब्जेक्ट्स का क्रिएट कर लूँगी ना, अभी तो मैंने बस फ्लेमिंगो का इंग्लिश का करा है, मैं सबका क्रिएट करने वाली हूँ, इकोनॉमिक्स का और जो है पॉलिटिकल का, और सब सारे सब्जेक्ट्स का ज़्यादातर, ठीक है। ऑब्वियसली तुम जो है अपना सब्जेक्ट्स का क्रिएट करो, तो बाद में मैं तुम्हें दिखा दूँगी। तो तुम्हें ऐसे फिर इसको क्या करना है, अपना ये जो पेपर का फोटोग्राफ तो आपने क्लिक करके लगा लोगे अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे। बाकी ये देखो, ये जैसे मेरी वॉल है, यहाँ पे पेस्ट कर लो इसको, और रोज़ जब तुम
पढ़ने बैठोगे तुम्हें दिखाई दे कि भैया ये मेरे सारे चैप्टर्स हैं, इन्हें मुझे कंप्लीट करना है, मेरे पे फालतू टाइम नहीं है वेस्ट करने का, और तुम पढ़ोगे बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें अपना जो है पूरा सिलेबस का स्टडी जीपीएस बना लो और बस टारगेट यही है, इनको पढ़ना शुरू कर दो। अब बात है दीदी पढ़ने का टाइम टेबल, तो यस आपका टाइम टेबल वीडियो आने वाला है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी आने वाली है और तुम्हारा जो है वो आने वाला है, क्या कहते हैं, चैलेंज, जिसमें मैं तुम्हें चैलेंज बताने वाली हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट करना है। इवन मैं सब स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को उनका चैलेंज देने वाली हूँ, तो बस जल्दी से रेडी हो जाओ। और जिस सारे स्टूडेंट जैसे स्टडी जीपीएस बना लोगे तो एक थम्स अप जो या फिर जो है कोई भी जो इमोजी तुम्हें पसंद हो ना, वो जो है मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो जो है अब मैं इस पर एक स्टैंप लगा रही हूँ, ये मेरे स्टैम्प्स है। तो मैं बहुत कूल स्टेशनरी कलेक्ट करती रहती हूँ, ये मेरा पागल हूँ मैं थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है कौन सा स्टैंप लगाऊँ, तो ये बहुत सारे स्टैम्प्स है मेरे पास में बच्चों वाले, ठीक है। तो इसमें एक स्टैंप है जिस पे लिखा है इंग्लिश स्टार, तो यस तुम्हारी दीदी है, मैं हूँ तुम्हारी इंग्लिश स्टार, क्योंकि मैं हूँ वो। तो तुम्हें इंग्लिश में वो स्टार जैसे बचपन में मिलते थे ना, तो तुम्हें इंग्लिश में जो है पक्का मैं 100 में से 100 साल जो है दिलवाने वाली हूँ। और अभी जब रिजल्ट आएगा तब खुद देख लेना कि तुम्हारे सीनियर्स के मेरे चैनल से पढ़ के कितने बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए चल लेंगे हम, तो चलो तुम जाओ और जाके अपना स्टडी जीपीएस बनाओ और मैं मिलूंगी तुम्हारे से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और अपने नाम बता दो आज सारे मेरे को, पिछली वाली वीडियो में तुमने क्लास बताई थी, स्ट्रीम बताई थी, आज सारे अपने नाम बता दो। मैं हूँ सिमरन सहानी और तुम कौन हो, अपना नाम बता दो जल्दी से। और जो है जब स्टडी जीपीएस बना लोगे तो इंस्टाग्राम पे फोटोज़ भी सेंड कर सकते हो मेरे को, मैं देख लूँगी, ठीक है जी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।